जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी का दोस्तों हम लोग सबसे पहले बायोग्राफी को आपको बताएंगे, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बरन से लेकर के जीवन तक पूरे कहानी को बताएंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इस चैप्टर का यानी कि उसने कहा था नाम क्यों पड़ा, इसको आपको बताएंगे। उसने कहा था नाम क्यों पड़ा, उसने कहा था कहानी में आखिर क्या है, क्योंकि उसने कहा था यानी कि किसी ने कहा था। तो इस कहानी में जो कहानी है लहना सिंह के बारे में, सूबेदारनी जी के बारे में पूरा आपको बताएंगे। फिर दोस्तों आपको एक तेरी कुरमाई हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर बार पूछा जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको भी बताएंगे। फिर दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसने कहा था का, उसको भी बताएंगे। इस क्वेश्चन में यानी कि इस वीडियो में दोस्तों आपको वही क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो या तो पूछा गया है या फिर पूछने का 100% गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ये जो चैप्टर 2 है आपका उसने कहा था, इसको आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले पहला चैप्टर आपका करवाया गया बातचीत, उसको नहीं देखें तो इसके बाद उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि उसने कहा था क्या है, या तो ये कहानी है, क्या ये निबंध है, क्या ये भाषण है। तो दोस्तों उसने कहा था जो है वो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे उसने कहा था जो है एक कहानी है। इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इसका जन्म कब हुआ था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लिए। चलिए, उन्होंने कुल, ये जो है कहानी है, मैंने आपको अभी बताया ये क्या है, एक कहानी है। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी। पहला कहानी का नाम था बुद्धू का कांटा, दूसरे का नाम था सुखमय जीवन, और तीसरा का नाम था उसने कहा था, जिसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये जो है किसके कहानी है? ये है दोस्तों लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा गया, चैप्टर का नाम उसने कहा था आखिर क्यों रखा गया। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत समझाएं तो उसने कहा था इसलिए रखा गया क्योंकि अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप उस काम को कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, किसी तीसरे आदमी से कहेंगे कि जो उसने कहा था वो काम मैंने कर दिया, जो उसने कहा था वो काम मैंने कर दिया। मान लेते आपका कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है और आपसे मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रही है, तो आप मेरा फ्रेंड से कांटेक्ट में है तो आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि उसने कहा था, यानी कि मैंने जो आपको कहा था वो काम आपने कर दिया, तो आप उससे कहेंगे, मेरा फ्रेंड से बोलेंगे कि उसने जो काम कहा था वो काम मैंने कर दिया। ये चीज है। अब यहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली पूरी बात आ जाती है। उसने कहा था मैं पूरा लव स्टोरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, आपको बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। देखिए, चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों पढ़ा। इसमें सबसे पहले जो मेन रोल है एक लहना सिंह का है, एक सूबेदारनी जी का है। सूबेदारनी जी और लहना सिंह ये दोनों जो है आपस में मोहब्बत में, प्यार में पड़ जाते हैं। समझते हैं इस चीज को। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा क्या था। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा क्या था। कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी जी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, और जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर, किसने? लहना सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों को बचाया। अब आप क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है कि भाई आखिर कोई बिना मतलब का क्यों उसका बचाएगा जान? आखिर उसके पति, यानी कि कोई आपसे आकर कहा कि मेरा पति और बेटे का जान बचाना, तो आप डायरेक्ट क्यों उसको बचाएंगे? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी। बिना किसी भरोसे के रिश्ते के या संबंध के ऐसी बात कहाँ होती है भला? ना सामने वाला इतनी आसानी से मान लेता। कुछ तो है दया, कुछ तो संबंध है। ये मैंने डायलॉग लिख दिया आप लोगों के लिए, कुछ तो है दया, ठीक है, सीआईडी का। अब देखिए, सूबेदारनी ने लहना सिंह को कुछ करने के लिए कहा था, जो कि लहना सिंह ने पूरा कर दिया था। फिर लहना सिंह किसी तीसरे आदमी से कहा कि जाके अब कह दो उसको कि जो उसने कहा था वो काम मैंने कर डाला। तो जो उसने कहा था यानी कि सूबेदारनी ने, इसलिए इसका नाम पड़ा उसने कहा था। समझ गए? और वो क्या कहा था उसमें कि मेरे बेटे और पति का रक्षा करना, यही बात कहा था सूबेदारनी जी ने। किससे कहा था? लहना सिंह ने, लहना सिंह से। ये है उसने कहा था नाम क्यों पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, लहना सिंह जो है वो मांझे में रहता था। अभी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लहना सिंह जो है वो कहाँ पे रहता था? मांझे में रहता था, और मांझे में रहता था। और वहीं पे दोस्तों सूबेदारनी जी जो है वो मगरे में रहती थी, और दोनों जो है वो अपने मामा के वहां रहते थे, ठीक है। लड़का और लड़की, यानी कि लहना सिंह लड़का और सूबेदारनी जी लड़की, ये दोनों जो है मामा के वहां रहते थे। एक रहते थे मांझे में और एक रहती थी मगरे में, ठीक है। अब लहना सिंह बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछता था, ये भी पूछा जाता है। लहना सिंह बार बार सूबेदारनी जी से कौन सा क्वेश्चन पूछता था? सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि तेरी कुर्बानी हो गई क्या? तेरी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी का मतलब होता है इंगेजमेंट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट, ठीक है, सगाई। तेरी कुर्बानी हो गई, स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। तो तेरी कुर्बानी हो गई। तो बस इतना कि 23 बरस पहले वे अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे।
किस कौन कौन, एक सूबेदारनी जी, एक लहना सिंह 23 वर्ष पहले यानी कि 23 वर्ष पहले अमृतसर के 23 बरस पहले वे अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे। लड़का और लड़की एक दुकान में मिलते हैं। मिलने के बाद वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लहना सिंह और सूबेदारनी जी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर दुकानदार जो है उसको फटाफट जो सामान वो लेने के लिए आए थे उसको फटाफट सामान देकर के वापस भेज देता है। फिर ये दोनों लड़का लड़की एक ही रास्ते में चलने लगते हैं। चलते चलते मुस्कुरा देते हैं और लड़का एक क्वेश्चन पूछ बैठता है कि क्या तेरी कुर्बाई हो गई। कुर्बाई का मतलब है इंगेजमेंट। लड़का जो है हंसती है जब लड़की, तो फिर ये एक सवाल पूछ देता है। इसको डाउट आ जाता है कि वो हंसी तो फंसी, इसीलिए पूछ देता है कि क्या तेरी इंगेजमेंट, क्या तेरी सगाई हो गई। लड़की का जवाब आता है धत। लड़की का जवाब क्या आता है कि धत, यानी कि उसको फिर पूछा तेरी कुर्बाई हो गई, फिर से एक ही जवाब धत, सिर्फ धत। तो लड़का बार बार ये सवाल पूछता है तो लड़की जो है वो एक प्रकार का परेशान हो जाती है या फिर उसको मजा लेने के लिए बोल देती है कि हाँ मेरी कुर्बाई हो गई, तो तेरी कुर्बाई हो गई। फिर लड़की ने इस बात को चिढ़ाने के लिए उसको जवाब देता है कि और बोलती है कि हाँ मेरी कुर्बाई हो गई, देखो ये दुपट्टा। दुपट्टा का मतलब होता है शालू, यानी कि वहां पर आपको हिंदी किताब जब पढ़ेंगे तो वहां पर शालू लिखा हुआ रहेगा, तो शालू का मतलब क्या होता है दुपट्टा। ये देखो दुपट्टा, ये है निशानी मेरी इंगेजमेंट की। फिर लड़का का क्या, लड़का हो जाता बहुत ज्यादा परेशान। वो अपने घर का रास्ता लिया और रास्ते में कोई आदमी को धकेल दिया, किसी को नाला में फेंक दिया। नाला यानी कि आपको हिंदी में लिखा हुआ मोड़ी, तो किसी को मोड़ी यानी कि नाला में फेंक दिया। एक कुत्ते को पत्थर से मार दिया, किसी को गाली गलौज दे दिया, किसी को धकेल दे दिया। बेचारा इतना टेंशन में आ गया कि वो रास्ते में कुछ ना कुछ हरकत करते चला गया। फिर आगे क्या हुआ कि यही हरकत करते करते उससे एक लड़की मिल जाती है जिसकी एज जो है वो कितनी होती है 12 ईयर्स। तो 12 साल की एक लड़की मिल जाती है या फिर बच्ची मिल जाती है और इसको बोलती है कि देखा नहीं जाता, क्योंकि ये उससे भी टकरा जाता है और वो उसको बोल देते कि अंधा हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे करके उसको बोल देती थी। और बेचारे को जो है अंधे का भी उपाधि मिल जाता है। किसको, लहना सिंह को। अभी हम लोग लहना सिंह के बारे में बोलते हैं क्योंकि लड़की जब बोली कि हाँ मेरी कुर्बाई हो गई है, ये देखो मेरा दुपट्टा, फिर लड़का बेचारा बहुत परेशान, फिर वो आ जाता है टेंशन में। फिर वो जब घर जाता है तो पागलों के जैसा हरकत करने लगता है और उसको एक लड़की जिसकी एज जो है 12 वर्ष है वो बोल देते हैं कि दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो क्या। चलिए, कहानी जो है वो टोटल 5 भागों में दिया गया है। कहानी जो है वो टोटल 5 भागों में दिया गया है, जिसमें तीसरे भागों में आपका युद्ध का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से भाग में, तीसरे भाग में युद्ध का वर्णन है। टोटल 3 भाग में कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे चली जाती है। कहानी जो है यानी कि वो मिले, फिर हुआ, तेरी कुर्बाई होगी वगैरह वगैरह बोल करके लड़की बोल देते हैं हाँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट 25 साल बाद दिखाता। उसके बीच क्या हुआ ये कहानी में लिखा हुआ नहीं है। यह बिन बताए कि फिर क्या हुआ था, यह चाहे तो अपनी कहानी में अपनी कल्पना कर ले। उन कुछ सूत्रों के आधार पर आप ढूंढने लग जाओ जो कहानी में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, या फिर आप कल्पना कर लो, यानी कि आप लोगों से ही कह रहा है कि या तो कल्पना कर लो या फिर आप ढूंढने लग जाओ। तो अभी तो उतना टाइम है नहीं, बस जो कहानी बताया बस हम लोग को वही मानना है। आगे देखिए, वहां से यह कहानी जो है युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगा देता है। फिर वहां से 25 साल बाद कहानी जो एक युद्ध के मैदान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लंबी छलांग लगा देता है और ये समयांतर कहानी के फलक को काफी बड़ा बना देता है और इस कहानी और लेखक को अमर बना देता है। अब समझिए, जो कहानी में लहना सिंह है वो तो अमर है ही, वो तो युद्ध में लड़ा, वो अमर है ही, लेकिन जो लेखक जो लिखने वाले हैं उसको भी अमर बनाने वाला एक और तत्व है, युद्ध और प्रेम। एक युद्ध और एक प्रेम, इस कहानी के 2 कोण है। या 2 सिरे या कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर पहुंचती है। तो कहानी, अब कोई भी कहानी इंटरेस्टिंग कब होती है, कहानी मतलब रियल कहानी इंटरेस्टिंग कब होती है, एक तो पहले प्यार वाली बात आ जाती है और दूसरी आ जाती है जैसे कि आप एक शेरशाह देखे थे, उसमें प्यार भी था, ठीक है। अभी तक वो लड़की जो है यानी कि जो शेरशाह जो मूवी है सेम टू सेम पूरे तुरंत पर, पूरे सच्चाई पर वो कहानी बनाई गई है। तो जो शेरशाह मूवी थी वो प्यार था और प्यार के बाद फिर युद्ध में चला जाता है, ठीक है, कारगिल वार में। और वो युद्ध में क्या हो, प्यार में क्या होता है, वो लड़की जो है अभी भी स्कूल टीचर है, वो अभी तक शादी उसकी मतलब वो अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है, और करेगी भी नहीं, वो अभी स्कूल टीचर है, ठीक है। तो ये होता है प्यार और ये होता है युद्ध, और दोनों चीज जिस कहानी में आ जाए फिर वो कहीं ज्यादा रोमांचक, बहुत मजेदार स्टोरी बन जाता है, जो कि इतिहास बन जाता है, याद रहता है, अमर बना देता है। अब चलिए दोस्तों, टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही मजा आएगा आपको क्या करना, फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है, और जिसका भी आंसर नहीं बने उसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर से आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको गारंटी देता हूं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन का स्क्रीन आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, इसका जो राइट आंसर आपका अमृतसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत अच्छी बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था।
लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मांझे। क्या हो जाएगा? मांझे। मैंने आपको बताया मांझे जो है लहना सिंह और सूबेदारनी जी का क्या था? मगर। सूबेदारनी जी का मगर, लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, और ये दोनों जो है मामा के वहां रहते थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा जमादार के, यानी कि ऑप्शन सी। तो सूबेदार जो है लहना सिंह जो है वो लहना सिंह जो है वो जमादार के पद पर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 4 आपका। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर महीप सिंह? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्लूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। तो प्लूटन का जो विदूषक है वो कौन था? वजीरा सिंह था। ध्यान देंगे आप लोग, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग आंसर को कमेंट करते हुए चले, आप लोग का बिल्कुल टाइम ले लेंगे। अब देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बहुत लोग वीडियो को देख रहे हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा जर्मनी के साथ, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय सिपाहियों को जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, लहना सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन ए। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, या फिर अलावलपुर में, या फिर जलालपुर में, या फिर लायलपुर में? तो 10 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लायलपुर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी? लायलपुर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टोटल आपको बता रहे हैं 40 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको गारंटी देते हैं आप पूरा अगर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको दोबारा जो है इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुलरेजी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो है वो हुआ था कहाँ में? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, या फिर गुजरात में? तो 11 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा जयपुर, यानी कि राजस्थान में। तो गुलेरी जी का जो जन्म है वो आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, या फिर देवकीनंदन खत्री का, गोपाल राम गहमरी का, या फिर बालकृष्ण भट्ट का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका, ठीक है। तो सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैंने आपको अभी बताया टोटल यहाँ पर 3, यानी कि एक उसने कहा था, एक था आपका सुखमय जीवन, एक था बुद्धू का कांटा। ये टोटल 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 3 कहानी के बारे में बताया जिसके लेखक का नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन डी। तो कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी हिंदी रचना जो है वो किस पुरानी हिंदी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी कि कौन सा निबंध है निम्न में से जो कि गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है, इसके द्वारा लिखा गया नहीं है? 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम। ये जो है निबंध है और ये किसका? गुलेरी जी का जो है ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुराई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, यहाँ पर ये कुरमाई लिखा हुआ, सॉरी यार क्या लिखा हुआ? कुरमाई, इस तरीके से लिखा हुआ, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कुरमाई, ठीक है। कुरमाई लिखा हुआ, कुरमाई का मतलब होता है इंगेजमेंट,
या फिर मंगनी बोलता है, ठीक है, या फिर सगाई बोलता है, जो भी आप लोग बोले। 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मंगनी, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगनी। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है वो होता है एंगेजमेंट यानी कि मंगनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बोधा कौन था? बोधा जो है वो कौन था? हजारे सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? 18 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, बोधा जो है वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, या फिर त्रिक्ष? तो हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कहानी का नाम है वो आपका है उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। उसके कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, या फिर उसने कहा था, या फिर कफन? तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपका कफन, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सी कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है वो है कफन। बाकी सुखमय जीवन हो गया, बुद्ध का कोटा हो गया, और उसने कहा था हो गया, ये तीनों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, या फिर गहमर? तो इसका जो राइट आंसर है 21, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुलेर, यानी कि ऑप्शन बी। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? वो थे गुलेर के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम, उसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, या फिर प्रेमचंद्र युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कहानीकार है? 23 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? मैंने आपको बताया कि टोटल ये जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 भागों में। और तीसरे भागों में जो है आपका युद्ध के बारे में पूरा वर्णन किया गया, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है? टोटल 5 भागों में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बताया दिया था इसके बारे में। इसका जन्म जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जुलाई 1890 को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 जुलाई 1883 ईस्वी को, सॉरी 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जो है इसका जन्म हुआ था। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, जिसके लेखक का उसने कहा था, लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उसी का जो जन्म है 7 जुलाई 1813 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक अभी कर चुके थे। 7 जुलाई 1883, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्या हो जाएगा? सी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, त्रिक्ष, या फिर उसने कहा था? तो फिर से वही बात है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन डी। तो लहना सिंह जो है वो किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था। लहना सिंह और सूबेदार ने ये जो है मेन रोल थे आपके उसने कहा था कहानी में, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? तो देखिए 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी। तो उसने कहा था जो है वो कर्म प्रधान प्रकार की एक कहानी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना? 28। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या फिर रामचंद्र शुक्ल की? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो पुरानी हिंदी जो है वो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 29। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, या फिर लहना सिंह का मित्र? तो कीरत सिंह जो है वो कौन था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लहना सिंह का भतीजा, यानी कि ऑप्शन बी। बस आपका और 7-8 क्वेश्चन रह गया। तो कीरत सिंह जो है वो कौन था? वो दोस्तों आपका था लहना सिंह का भाई, ठीक है। 29 का राइट आंसर आपका, सॉरी लहना सिंह का भतीजा, 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 30। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तेरी कुरमाई हो गई। तो लहना सिंह जो है वो लड़की से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि तेरी कुरमाई हो गई।
यानी कि तेरी सगाई, तेरी एंगेजमेंट हो गई, यही क्वेश्चन बार बार पूछता था। और लड़की का जवाब क्या आता था? धत। क्या आता था? धत। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि लड़की की तरफ से क्या जवाब आता था? धत। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था? लप्टन साहब जो है सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था? 15, 10, 5, 20। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, कहानी को इसलिए जरूर पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा समरी को पढ़ाएं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं एक वीडियो में पूरा समरी को बता देंगे, यानी कि पूरा जो कहानी है, आखिर जो कहानी जिस बेस पर है उसको बता देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका जो राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो है 10। ठीक है, तो लप्टन साहब जो है वो सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जाएगा 32, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे? तो एक लहना सिंह और एक सूबेदारनी थी, ये दोनों का जो है मामा रहता था। ठीक है, कौन रहता था? मामा रहता था। तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मामा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जाएगा 33, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, या फिर अतर सिंह को? तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को बोलता है, वजीरा सिंह को भेजता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 34, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो सूबेदारनी ने किससे कहा था? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह से। तो सूबेदारनी जी ने अपने पुत्र और अपने पति की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, यानी कि लहना सिंह का सिर जो है, यानी कि माता, अपने गोद में कौन लेकर बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह? 35 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वजीरा सिंह। तो लहना सिंह का जो माता है वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन एक है आपका यहाँ पर क्या? जयपुर। तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अमृतसर। मैंने आपको अभी करवाया था, लहना सिंह के जो मामा है वो कहाँ के रहने वाले थे? वो अमृतसर के रहने वाले थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लहना सिंह और सूबेदारनी जो हो सबसे पहले एक दुकान में मिलते हैं, अमृतसर के एक दुकान में, अमृतसर के एक दुकान में। ठीक है, लहना सिंह और कौन? आपका सूबेदारनी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1915। ठीक है, तो उसने कहा था जो है वो किस वर्ष की रचना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी की। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 37 करवाया, और इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में बार बार करवाया, जैसे कि लड़की जो है बार बार एक ही जवाब देती थी, वो था धत। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो जब लहना सिंह सवाल पूछती थी कि तेरी कुर्माई हो गई, तो एक ही जवाब आता था लड़की की तरफ से, वो है धत। तो मैंने आपको पूरा बायोग्राफी को पढ़ाया, पूरा आपको क्वेश्चन करवाया, इस चैप्टर को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि ये कहानी रियल में है क्या, अगर आपको पूरा सुनना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको चैप्टर 1 भी करवाया गया है, चैप्टर 3, 4 सब करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से तैयारी कराई जाती है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि आपको बहुत यहाँ पर गजब पढ़ाई जाती है। ठीक है, पूरे यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी आपकी क्लास 12 की। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।